प्रेरितों के काम, प्रेरितों और प्रेरितों का 1:12 से हम देखेंगे। प्रेरितों 1:12 से। तब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वह वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और योना और याकूब और अंद्रयास, फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मेय और मती और अल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के 11 चेले एक जगह यहाँ पर पहुंच गए। यहूदा रहते थे, ये सब रहते थे। ये सब स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ कौन है? मरियम है, माता मरियम भी है। यीशु की माता मरियम बहुत है बाइबल में, और भी मरियम है, लेकिन यीशु की माता मरियम और उसके भाई, किसके भाई? प्रभु यीशु मसीह के, उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और यहाँ पे 11 चेले भी है प्रभु यीशु मसीह के। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। देखो, पहली कलीसिया ये क्या है? पहली कलीसिया है। पहली कलीसिया में लगभग 120 व्यक्ति थे। कितने? 120, जिसमें यीशु की माता मरियम, उसके भाई, 11 चेले और अन्य लोग, सब मिलाकर के लगभग 120। ये पहली कलीसिया थी। खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए कि यह, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हल्कदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। यह 12 चेलों में से, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जो गद्दार था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला था, और खाली वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं बेचता था, बेच डाला उसने, प्रभु यीशु मसीह का सौदा ही नहीं कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने खजांची उसी को बना रखा था। प्रभु यीशु मसीह ने जो भेंट की थैली थी, वो थैली उसी को दे रखी थी। क्या प्रभु यीशु नहीं जानता था कि चोट्टा है, चोर है? प्रभु यीशु तो सब कुछ जानते थे ये क्या करने वाला आगे। वो तो पहले ही बता रहे हैं प्रभु यीशु उसके विषय में कि क्या करेगा। और उस थैली में तो पैसे चुराता था। क्या करता था? उस थैली में से पैसे चुराया करता था, और उस पैसे चुरा के वो खेत खरीदा था। जो जिस खेत में जाके मरा है, आत्महत्या करी थी इसने, वो खेत
प्रभु यीशु मसीह की जो भेंट की थैली थी ना, ऐसा नहीं, हमने कई बार देखा भी है और फिर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के फाइनेंसर थे, प्रभु यीशु मसीह को फाइनेंस करने वाले थे उस टाइम बहुत सारे लोग, जो प्रभु यीशु मसीह को धन दिया करते थे, थैली में पैसा डालते थे। हालेलुया। और हालांकि प्रभु यीशु को पैसे की जरूरत क्या थी, वो सब जगत का मालिक, लेकिन वो ये संसार की अंदर जो है ना, उस रीति रिवाज है, उस वो व्यवस्था के अधीन आया प्रभु यीशु मसीह, और व्यवस्था से हमें छुटकारा। तो प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते थे, और सेवकाई के बदले लोग उनको भेंट दिया करते थे, अपना दसवां भेंट जो भी देते थे, और वो थैली होती थी, और थैली में से वो गद्दार जो था चोटा चुरा चुरा के उसने खेत खरीदा, और प्रभु यीशु मसीह का उसने सौदा कर लिया। ऐसा नहीं है कि आज कलेसिया में, चर्चों में ऐसे लोग नहीं पाए जाते, आज भी पाए जाते हैं, आज भी पादरियों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आज भी मतलब कि मेरे पास्टर, मैंने कभी उनके बारे में मतलब कि सोच नहीं सकता, मतलब कि ऐसा षड्यंत्र कर दिया, मतलब कि मैं कभी किसी की चुगली चागली नहीं करता, किसी की ना मैंने अपने पास्टर करता हूँ करी है, और ना मैं किसी चुगली सुनता हूँ। कोई कहेगा ना वो राम प्रसाद ऐसा करा, भैया ठीक है मैं देख लूंगा अपने आप, कहानी खत्म। मतलब कि षड्यंत्र कर देते हैं, और ऐसों के मैंने बहुतों की स्थिति ऐसी हालत देखी है। यहाँ भी एक सुभाष नाम का था, इस कलेसिया में भी आया, उसने पादरी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। यहाँ से बेचारे उसको छोटे छोटे बच्चे थे, दो बंदों ने मिलकर कह रहे पादरी को यहाँ से भगा, हम चला लेंगे। कहाँ है आज सुभाष? है दुनिया में? और जो वो दूसरा है वो उसका क्या हाल हुआ? वो भी मेरे ख्याल से मरा गया, जिंदा का मुझे नहीं पता। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे असर देखे जो पादरियों के खिलाफ, खुदा के खादिमों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आज भी पाए जाते हैं। बी केयरफुल, सावधान। ऐसा करना तो कलेसिया में आने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे एक पास्टर साहब को जेल करवा दी झूठे इल्जाम में, बहुत बड़े खादिम खुदा के, आज शुक्र है मेरे ख्याल से अब तो बाहर है? तो कहने मतलब ये कि षड्यंत्रकारी, इनका क्या असर होगा वो असर देख लेना क्या हुआ। इसने क्या करा, जो खेत बोल लिया था उसी में जाके आत्महत्या कर ली। ये चोटता था। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। भजन संहिता में भविष्यवाणी हुई कि उसका घर उजड़ जाए, है? उसका पद कोई दूसरा ही ले ले। हालेलुया। अरे खुदा का डर रखो, भय रखो। आज भी मैं जिस चर्च से आया हूं, मैं जिस चर्च में मेरा जन्म हुआ, जिस कलीसिया मेरा जन्म हुआ, वहां पे भी गद्दारी हुई मेरे आंखों के सामने। हालेलुया। बहुत सारी जगह मैंने बहुतों के जीवन, अरे भाई मेरे धन संपत्ति वो दे देगा, खुदा ने हमें संभाला है। अगर हम यहाँ करके भी षड्यंत्रकारी बने, यहाँ करके भी हम वही गद्दारी वाला काम करें, कुछ नहीं रखा भाई। आज भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे चेले आज भी पाए जाते हैं चर्चों में, कलीसियों में। हालेलुया। कई पादरियों को तो मैं कहता हूँ भाई जरा संभल कर रही हूँ, ये जरा मक्खन लगाने वाले तो थोड़ा सा बच कर आकर। मैं आप देखते हो मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ, मैं फालतू करनी नहीं थी। मुझे पता चल रहा कि थोड़ा सा ये है तो मैं उससे, ऐसा नहीं इस कलेक्शन में नहीं आए ऐसे लोग, इस कलेक्शन में नहीं आए, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे पता है, मैं भावनाओं में नहीं भेजा था, तो भावनाओं में भेजा कोई बात नहीं, मैं चौकन्ना ही रहता हूँ। और आपने देखा इस कलेक्शन के अंदर और भी बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी, लेकिन मैं अगर उसको अनदेखा करता उस वक्त, वो तो इसी में बैठे रहते कलेसिया में, लेकिन ये कलेसिया क्या सड़ जाती।
ये नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं नजर नहीं होती। चाहे उस टाइम तो कितनी भीड़ होती थी, एक एक पे मेरी नजर होती थी, कौन क्या हरकत कर रहा है, कहाँ से क्या हरकत चल रही है, पूरी नोट करता था मैं, और सीधी सीधी बात करता था। आज हुआ, आज बाहर हो कैसे। हालेलुया। तो प्लीज हमें प्रभु में बनना है, बने रहना है तो ईमानदार से, नहीं तो नहीं। इसलिए जितने जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बत्तीसवा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यहाँ पे क्यों ये 12 चेले क्या थे? गवाह थे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद के। और ऐसा नहीं, ये 12 चेले ही थे, यानी कि इनमें और भी थे जो इनको पता था, जो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अब गिनती 12 करनी है यहाँ पे, अब रह गए कितने? 11। हालेलुया। क्योंकि लिखा है उसका पद कोई दूसरा ले ले तो वो गद्दार का पद दूसरा कोई लेगा। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूसुतुस है, दूसरा मत्तियाह को, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और परिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हालेलुया। यहाँ हमने इस में से इस जो आज वचन हमने पढ़ा, इसमें सबसे गहरी बात हमने ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये जो चोर था, चोटा था, गद्दार था, जिसने प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर दिया, और ऐसे लोग आज भी पाए जाते हैं चर्चों में, कलीसियों में। हालेलुया। तो हमें किसके मुताबिक बनना चाहिए? परमेश्वर का भय माने, ईमानदारी से रहे। मुझे जब यहाँ इस साबा डेरी में लेके आए, जबरदस्ती लाया गया मुझे, मैं यहाँ नहीं आना चाह रहा था, बाकी वो तो परमेश्वर की योजना थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता मैं यहाँ के सेवकाई करूँगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, परमेश्वर की योजना ही थी। लेकिन मुझे जब जबरदस्ती लेके आए और यहाँ पे सबसे पुराना चर्च के अंदर मेरे को लेके आए, जो सबसे पुराना सबसे पहला चर्च था यहाँ का, और वहाँ मैंने कहा चलो 1 हफ्ते के लिए तो मैं चलता हूँ। लेकिन मैं जब आया देखा कोई बीमार है, किसी दुष्ट आत्मा है, बुरा हाल था। प्रभु ने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया। अब वो कह रहे जी थोड़े, मैंने कहा भाई मैं ना 1 हफ्ता या 2 हफ्ते किसी चर्च में प्रचार करता हूँ, उसके बाद नहीं करता हूँ। नहीं आओ। चलो मैंने चलो 1-2 हफ्ते और ऐसे करके 1 महीना लगभग मेरे को यहाँ आना पड़ा, 4 हफ्ते करीब, 4 या 5 हफ्ते आया हुआ। तो मैंने उस दौरान बीच में देखा, क्योंकि ये इनकी संस्था का कुछ सिस्टम होता है, मैंने कहा भैया हेरा फेरी हो रही पैसे की। मैंने तू पादरी है क्या कर रहा तू? और साथ में दूसरे सांप भी लगे हुए हैं, उन सांप का भी बुरा हाल है। अरे मैंने जब तो तुम्हारी लाइफ खराब है भैया, मैंने हाथ जोड़े भाई, ये चोरों के साथ लूंगा मैं।
हालेलुया। तुम चर्च में ही हेरा फेरी कर रहे हो, तो ऐसे लोग पाए जाते हैं। अगर तुम संस्था के साथ हो, संस्था तुम्हें तनख्वाह दे रहा है भाई, तो संस्था के साथ तनख्वाह दे रहा है तो उसके साथ जो तुम्हारा टाइप है, जैसा सिस्टम है, उसके अनुसार करो ना। चोरी तो मत करो, हेरा फेरी मत करो। मैंने वही हाथ जोड़ ली भैया, न मैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ और न मेरा मतलब है। हालेलुया। तो बी केयरफुल, सावधान, प्रभु में बने रहो, ईमानदारी से बनो। शैतान हमारे मन में जोर डाल सकता है, लेकिन हम शैतान की ना माने, क्योंकि इस यहूदा के अंदर शैतान समा गया था। कौन समा गया था? शैतान। और शैतान अपने आप से हम में नहीं समा सकता, ये आज आपको मैं बता दूंगा। कई बार कह चुका हूँ, एक बयान में दो तलवार नहीं हो सकती। शैतान अपने आप हम में नहीं समा सकता, हम जब तक उसको इजाजत नहीं देंगे। और इजाजत कहा जाती है? लालच। मैं नाम नहीं लूंगा, जी बैठे हुए हैं, यही है, और उन्हें भुगता है, भुगता है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, माफी मांग ले, पश्चाताप कर ले। अनुग्रह का पीरियड है, उस टाइम तो अनुग्रह का पीरियड था नहीं जब उसने आत्महत्या करी। अनुग्रह तो जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो गया, अनुग्रह आया। हालेलुया। तो आज अनुग्रह का पीरियड है। ऐसे गद्दारों को भी परमेश्वर बचाता है, कई बहुत कोशिश करता है, छोटी मोटी पहले झटके देता है, लेकिन वो फिर नहीं मानते तो उनका पतन ही हो जाता है, उनका पता ही नहीं लगता कहाँ गए, लुप्त हो गए। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। एक साहब जी यहाँ पे वो पादरी की थैली की तरफ देखता रहता था, आज इस दुनिया में नहीं रहा। अभी थोड़े दिन, अरे मैंने 50 बार किया, तो पादरी की थैली क्यों देख रहा है भाई? तूने डाल लिया 50 रुपये ली और थैली को देख रहा है पैसे हो गया। अरे वो खुदा के खादिम का पैसा, तू है कौन, उठता कौन है? हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है, बी केयरफुल, सावधान। शैतान हमारे मन में बहुत कुछ उत्पन्न करता है, हम शैतान की माने या ना माने ये हमारे हाथ में है। अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो शैतान हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं सकती। पर वो आप सबको आशीष दे, जय मसीह।